गुड मॉर्निंग एवरीवन, मेरा नाम है शुभम और आज मैं एक ऐसी जर्नी पे जाने वाला हूँ जिसमें मैं ट्रैवल करूंगा अपने देश से दूसरे देश में, जो कि है श्रीलंका। जिन लोगों को मालूम नहीं उनके लिए मैं पूरा भारत अकेले घूमना चाहता था और लगभग आधा भारत मेरा हो चुका है। फिलहाल मैं एक स्कूल में टीचर हूँ और अभी मैं इंटरनेशनल ट्रिप पे जा रहा हूँ। ये मेरी पहली ही जर्नी है और पिछले साल मैंने अपना पासपोर्ट बनाया था और अभी मैं हूँ गुजरात के कच्छ रीजन में और यहाँ से मैं जाऊँगा मुंबई से मेरी फ्लाइट है श्रीलंका के लिए। सबसे पहले मुंबई और मुंबई से चेन्नई के में फ्लाइट चेंज करनी पड़ेगी और वहाँ से कोलंबो। मेरा स्कूल जो है पूरा एक गांव में है, तो यहाँ पे मुझे एक दोस्त मुझे छोड़ने आया था। रास्ते से जा रहा था तभी एक भाई साहब साइकिल पे दिख गए, जो कि साइकिल पे ट्रैवल कर रहे थे। उनका टेंट वगैरह सारी चीज़ें साइकिल पे ही थी। तो यहाँ से मैं चला गया भुज और भुज से मैंने ट्रेन पकड़ी बांद्रा भुज एक्सप्रेस, जो कि मुझे कल सुबह ठीक 8 बजे बांद्रा में छोड़ देगी। गुड मॉर्निंग एवरीवन। फिलहाल मैं हूँ कच्छ भुज गुजरात में और यहाँ से मैं जाऊँगा श्रीलंका की। तो ये जो ट्रेन है ये बांद्रा एक्सप्रेस है, जो कि मुझे अहमदाबाद तक छोड़ देगी। उसके बाद वी विल बी गोइंग टूवर्ड्स मुंबई एयरपोर्ट। दिस इज आवर फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रिप। 4-5 साल पहले मैं अपने घर छोड़ा था पूरा भारत देख के। अभी टाइम आ चुका है हम देश की भुज बांद्रा जो एक्सप्रेस है वो पूरी एसी गाड़ी है। यहाँ पे टिकट पहले से बुक करना पड़ता है। मेरे पास टिकट नहीं था इसलिए मैं ऐसे गाड़ी में चढ़ गया। उसके बाद टीटी से मैंने बिना पर्ची वाला टिकट निकलवा लिया। लगभग 2000 रुपये लगे और या इट्स गुड। गाड़ी का टाइम लगभग सुबह 8:30 बजे का है बांद्रा टर्मिनल का, लेकिन 1 घंटा गाड़ी लेट चल रही है। तो टीटी ने मुझे सबसे पहले नीचे सीट दी थी, लेकिन अहमदाबाद के बाद उसने मुझे अपर बर्थ, सबसे ऊपर वाला बर्थ दिया। वहाँ पे मैं पूरी रात सो गया था और सुबह उठने के बाद सुबह 7 बजे लगभग नींद से मैं जग गया और उसके बाद थोड़ा सा ब्रश वगैरह करने के बाद फ्रेश होने के बाद मैं पहुँच गया था बांद्रा टर्मिनल मुंबई में। फिलहाल मैं हूँ बांद्रा में और सुबह के अभी बज चुके हैं 9। से अभी मैं आया बांद्रा। श्रीलंका में जाऊंगा तो वहाँ पे मुझे कैंपिंग करनी है, टेंट में रहना है, इसलिए मुझे एक स्लीपिंग मैट्रेस चाहिए या फिर फोम। तो वही लेने के लिए मैं अभी डिकैथलॉन मॉल में जा रहा हूँ और डिकैथलॉन से मैं जो भी कैंपिंग का सामान होता है वो भी ले लूँगा और एक फोम भी ले लूँगा। उसके बाद रैपिडो बुक करके मैं सीधा चला गया एयरपोर्ट। ये मेरा पहला ही इंटरनेशनल ट्रिप है, इसलिए मैं जल्दी पहुंचना चाहता था। लगभग मेरा प्लेन 5 बजे का है, लेकिन मैं वहां पे 1 बजे ही पहुंच गया था। सिक्योरिटी क्लियरेंस में ये सारी चीज़ें आपको चेक करने में, चेक इन करने में, बोर्डिंग पास लेने में काफ़ी टाइम चला जाता है, तो मैं लेट नहीं होना चाहता, इसलिए मैं बहुत जल्दी ही पहुँच गया था। लगभग 5-6 घंटे पहले मैं पहुँच गया था। तो चलो आपको एयरपोर्ट का अंदर का नज़ारा दिखाते हैं। यह है मुंबई एयरपोर्ट। तो अभी मैं हूँ मुंबई एयरपोर्ट पे। एयरपोर्ट आते आते सुबह 1 बज गए और एयरपोर्ट आते ही सबसे पहले सिक्योरिटी क्लियरेंस करने के बाद, बोर्डिंग पास लेने के बाद मैं सीधा अंदर आ गया। ऐसा कुछ हमारा ये मुंबई का एयरपोर्ट दिखता है। क्वाइट फैसिनेटिंग। 10-12 दिनों तक मैं श्रीलंका में घूमूंगा। वहाँ पे जाके मेरा एक ही काम होगा, नए लोगों से मिलना, इंटरेक्शन करना, घूमना, नए दोस्त बनाना। अगले 10-12 दिनों तक हम लोग यही काम करेंगे और
एक सेकंड, गिरना मत। तो अभी मैं पूरा प्रोसेस बताता हूँ आपको, कैसे ये ट्रिप कैसे प्लान हुआ। बहुत सारे इंस्टाग्राम पोस्ट देखने के बाद मुझे पता चला कि श्रीलंका में एला टू कैंडी एक ऐसी ट्रेन जाती है जो कि बहुत बेहतरीन नज़ारों के साथ वो ट्रेन हमें पहुंचा देती है। तो मुझे उस ट्रेन की जर्नी करना था। लगभग यही 50 बार अभी तक यही बोल चुका हूँ कि आधा भारत ट्रेन से घूमा है। तो उसी बहाने एक नई कंट्री भी घूमना हो जाए। एंड दिस इज़ माई फर्स्ट एवर इंटरनेशनल जर्नी। जनरल के डिब्बे के साथ हमारी जर्नी शुरू हुई थी। अभी प्लेन इंडिगो का प्लेन के साथ मैं अभी जाऊंगा श्रीलंका। यहाँ से मेरी फ़्लाइट है चेन्नई के लिए और चेन्नई से आगे जाएंगे कोलंबो। लगभग 1.5 महीने पहले मैंने टिकट निकाला था, उसके बाद की कोई प्लानिंग नहीं की थी। आज है 10 जनवरी और अभी बज चुके हैं शाम के 5:45। तो सबसे पहले एयरपोर्ट आने के बाद बैग्स वगैरह चेक इन करने के बाद हमारा फिर से एक बार सिक्योरिटी क्लियरेंस होता है, जिसमें हम लोग को जो इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम के साथ पूरा बॉडी चेक करते हैं। उसके अंदर आने के बाद अभी मैं गेट पर ही बैठा हूँ। मेरे ठीक पीछे बहुत सारे प्लेन्स का ये सारा एंट्री जो टर्मिनल होता है, वहाँ जहाँ से प्लेन में एंटर करते हैं, वो सारे एंट्री गेट्स हैं। यहाँ पे लगभग 25 एंट्री गेट्स हैं और अभी मेरी जो फ़्लाइट है वो 21 गेट नंबर से है। तो अंदर आने के बाद मैंने पहले ही कैश कुछ निकाल लिया था इंडियन रुपीज़ में। लगभग 21,000 के आसपास इंडियन रुपीज़ मेरे पास थे। तो उसका मैंने डॉलर्स में कन्वर्ट करा दिए। तो 21,000 के लगभग $210 उन्होंने दे दिए। जब हम लोग ये करेंसी एक्सचेंज कर रहा था तो उन्होंने पैन कार्ड, पासपोर्ट, बोर्डिंग पास, ये 3 चीज़ें मांगी थी और वीज़ा के लिए भी पूछा था। तो ये सारी चीज़ें ज़ेरॉक्स करके वो अपने पास ले लेते और पेपर वर्क करने के बाद आपको वो डॉलर एक्सचेंज करके दे देंगे। इस ट्रिप के बारे में रिसर्च करते हुए मुझे पता चला कि इंडियन रुपीज़ को ज़्यादा एक्सचेंज रेट नहीं मिलता है कंपेरेटिवली डॉलर्स के। तो इसीलिए मैंने डॉलर्स में ये सारे रुपीज़ को कन्वर्ट करा दिए हैं। अब होपफुली जब कोलंबो लैंड करूँगा तब ही मैं ये सारे पैसे कन्वर्ट करके श्रीलंका रुपीज़ में ले लूँगा। बॉम्बे एयरपोर्ट पे 650 रुपये की एक थाली है, महाराष्ट्रियन थाली अभी मैंने खाई, काफ़ी डिसेंट थी। लेकिन एयरपोर्ट पे खाना सब महंगाई होता है। क्वाइट एक्साइटिंग जर्नी। आई नेवर थॉट, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं कभी इंटरनेशनल ट्रिप पे जाऊँगा, मतलब इतनी जल्दी जाऊँगा। 2 साल पहले मैं जॉब करने लगा था एक स्कूल में, मैं टीचर था। उस टीचर जब बना कॉन्ट्रैक्ट बेस टेम्परेरी जॉब जो होता है वो वाला, तो उसकी सैलरी पहली बार मुझे मिली थी। जब वो सैलरी पहली बार मिली तब मैंने सबसे पहले एक ही काम किया, अपना पासपोर्ट बनवा लिया था। 2 साल लगे अभी ट्रिप पर जाने के लिए। लगभग यही पासपोर्ट बनाने का सबसे पहले पेमेंट से वही काम किया था। सो आई एम वेरी एक्साइटेड। एक एडवेंचर भरी जर्नी करूँगा, कैंपिंग करेंगे। तो मैं आपको डॉलर्स दिखा देता हूँ। मेरे पास थे लगभग 21,000 रुपये। 21,000 के उन्होंने मुझे दिए हैं ये $10, $100 एंड अगेन $100। ये रहा हमारा पासपोर्ट एंड इंडिगो का फ़्लाइट टिकट। सो 21,000 रुपये के लगभग $210 उन्होंने दिए हैं और इसे मैं कन्वर्ट कराऊँगा कोलंबो एयरपोर्ट पे, जहाँ पे श्रीलंका रुपीज़ में कन्वर्ट करके फिर आगे के 12 दिन हमें इतने पैसों पे ट्रिप प्लान करनी है। इस ट्रिप का होल पर्पज़ एक ही है कि नए लोगों से मिलना, इंटरेक्शन करना, उनके बारे में जानना। आई हैव टू मीट सम इंटरनेशनल ट्रैवलर्स, सो इन दैट वे वी कुड माइट पॉसिबली गेट सक्सीडिंग टुवर्ड्स द इन्फिल्ट्रेटिंग देयर पॉइंट्स। गॉड, आई विश आई कुड डू दैट अर्लियर। 1.5 घंटा फ्लाइट डिले होने के बाद अभी मैं अनदर लोकेशन में, जहाँ पे एयरपोर्ट का नज़ारा बहुत अच्छे से दिखता है। हमारा एंट्री गेट है ये 25, टर्मिनल 25, चेन्नई की फ्लाइट है। और अभी मैं आपको दिखाता हूँ एयरपोर्ट पे क्या क्या होता है। फूड कोर्ट्स के अलावा यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट प्लेस है वॉशरूम्स। बहुत सारी शॉप्स हैं, कपड़ों की दुकानें, बुक स्टोर्स भी हैं।
खाने पीने की चीज़ों के अलावा यहाँ पे बहुत सारी शॉप्स हैं। सबसे पहले स्टार्ट होता है क्रेडिट कार्ड्स। SBI एक्सिस बैंक का क्रेडिट कार्ड आपको लिटरली वो हाथ पकड़ के लेके जाएंगे, क्रेडिट कार्ड ले लो इस तरीके से। और अभी मैं जा रहा हूँ ऊपर वाले इलाके में जहाँ पे हैं फूड कोर्ट्स। दिस इज़ ऑल आर द फूड कोर्ट्स एंड हियर इज़ द होल लोकेशन ऑफ द मुंबई एयरपोर्ट। क्वाइट एक्साइटिंग। मैं आपको बाहर का इलाका दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। दीज आर ऑल हियर आर द फूड कोर्ट्स। बहुत एक्सपेंसिव है भाई, पानी की बोतल भी 120 रुपये लीटर है। अब मेरे पास है 2 बैग, एक बड़ा बैग जिसमें टेंट, कपड़े के अलावा थोड़ी बहुत चीज़ें हैं। उसके बाद ये कैरी करता हूँ मैं छोटा सा डिकैथलॉन का बैग, जिसमें हमारा एक आईपैड, पासपोर्ट, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, ATM कार्ड्स, ये सारी चीज़ें रखने के लिए काम आता है। छोटा बैग हमेशा यूज़फुल होता है क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें, डायरी, पेन्स वगैरह ये सब रख सकते हैं। कहा जाता है कि मुंबई का एयरपोर्ट सबसे बिजिएस्ट एयरपोर्ट है और ये यहाँ आके देखने के बाद पता चलता है। लगभग 2 दिन पहले, आज 10 जनवरी है, 2 दिन पहले 8 जनवरी को मैंने एक इंस्टाग्राम पे पोस्ट देखा था जहाँ पे बहुत ज़्यादा रश हुआ था मुंबई एयरपोर्ट पे। तो इसीलिए मैं लगभग 7 घंटे पहले ही एयरपोर्ट के पास आ गया था पूरा सिक्योरिटी चेकिंग करने के लिए। और ऑब्वियसली ये मेरी पहली फ़्लाइट है, इसलिए क्या करना है क्या नहीं करना है ये मुझे पता नहीं है। यहाँ आने के बाद ही पता चलता है कि ऐसा ये कर सकते थे, ये नहीं कर सकते थे। छोटा कटर भी होगा तब भी वो तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद कर सकता है, इसीलिए थोड़ा सा ध्यान देना है। कटर आपके बैग में नहीं होना चाहिए। अगर आपकी इंटरनेशनल फ़्लाइट है तो मेरे हिसाब से 5 घंटे पहले आ जाओ, नहीं तो डोमेस्टिक फ़्लाइट 3 घंटा पहले भी आ सकते हैं। आराम से लाइन कतारें होने के बाद आपका नंबर आने तक 2 घंटे चले जाएंगे। पूरा सारे काम होने के बाद भी आपके पास 1 आवर बचना चाहिए। एक फ़्लाइट जा रहा है, सो हियर इज इंडिगो फ़्लाइट। ये श्रीलंका में जाने से पहले उन्होंने इंडियंस के लिए फ्री वीज़ा दिया है, तो बस उसे अप्लाई करना पड़ता है। 30 डेज़ तक आप वैलिड रीज़न होगा तो उसके बाद 30 डेज़ तक आप श्रीलंका में घूम सकते हो। प्रोसेस बहुत आसान है, मुश्किल से मुश्किल 3.5 मिनट लगता है अप्लाई करने के लिए। 24 घंटे के अंदर रिप्लाई वापस आ जाता है। सो या लगता है हमारी फ़्लाइट आ चुकी है। सो दीज आर द ऑल टर्मिनल्स। टर्मिनल का मतलब होता है जहाँ से हम एयरपोर्ट से प्लेन के अंदर एंटर करते हैं, वो वाला पोर्शन है। यहाँ पे बार भी है जहाँ दारू मिलती है, विदेशी, नॉट देशी माल। तो दीज आर द डिस्प्ले बोर्ड्स। यहाँ पे कुछ प्लेन के पार्ट्स रखे हुए हैं जो कि मेमोरियल टाइप में। एयरपोर्ट पे एक अच्छी बात लगती है कि यहाँ पे अगर आपको स्मोकिंग करना है तो वो स्मोकिंग का स्पेशल एरिया दिया जाता है। वहाँ के अंदर जाकर आप स्मोकिंग कर सकते हो ताकि दूसरे पैसेंजर्स को कोई तकलीफ़ ना हो। मे बी आई एम वेरी एक्साइटेड बिकॉज दिस इज़ माई फर्स्ट जर्नी। तो इस आपको मेरे बोलने के तरीके से समझ में आ रहा होगा कि आई एम वेरी एक्साइटेड। इंजन लगा तो मैं यहाँ से उड़ के चला जाऊँगा। ऐसे ही एयरपोर्ट घूमते घूमते टाइम कैसे चला गया पता ही नहीं चला। मेरी फ़्लाइट लगभग 1.5 घंटे लेट थी, तो फाइनली अभी टाइम आ चुका था फ़्लाइट में एंटर करने का। तो लास्ट टाइम बोर्डिंग पास चेक इन करने के बाद अभी मैं टर्मिनल से जा रहा हूँ अंदर की तरफ।